नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, मोटिवेशन की आज एक नई कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो कि लावारिस लाशों को उठाते हैं या उन लोगों की लाशों को उठाते हैं जिनका दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं होता। इनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। गौ सेवा ये करते हैं और कन्याओं का विवाह कराते हैं जो कि गरीब हैं, जिनकी हैसियत नहीं होती बढ़ चढ़ करके विवाह करने की। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानियां इनसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग इन्हें गुंडा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत से इनके ऊपर आरोप लगे हैं कि बिजली का एक टेंडर इन्होंने लिया, उसके आरोप इन पर लगे। कुछ लोग और कई किस्मों में इन्हें गुंडा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं और इनके क्या जवाब हैं? आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं आज दिल्ली के सतपाल सोलंकी जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्रीमान सतपाल सोलंकी जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तो सर, पहला सवाल यही लेंगे हम आपसे कि ये जो लावारिस लाशें हैं या किसी की भी लाशें हैं, लोग हाथ लगाने से कतराते हैं, लेकिन आप जो है अंतिम संस्कार कराते हैं, उनको नहलाते हैं, ये जुनून कहाँ से पैदा हुआ? ये कहावत है कि 100 बारात एक शमशान घाट, ये पुण्य काम होता है और अंतिम यात्रा में तो जाना एक अच्छा काम है, क्योंकि जिंदगी में बार बार उससे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। सर, लोग परहेज करते हैं अक्सर कि भाई शमशान घाट से आया है तो आके नहा ले, और आप तो खैर लाशों में या डेड बॉडीज जिसको कहें उसमें रहते ही हैं मोस्टली, और दिन में एक बार तो शमशान घाट आना जाना हो ही जाता है। तो हर बार आकर क्या नहाते हैं? क्या रहता है प्रोसीजर आपका ये? नहीं, देखो, कई बार तो ऐसा भी बुरा दिन होता है कि 6 बार भी जाना पड़ जाता है। अब बार बार आएंगे नहाएंगे तो क्या है, हम तो अगले दिन नहाते हैं, क्योंकि नहाने से भी फिर कहते हैं कि अंतिम दर्शन करते हैं, तो ऐसे करते हैं लोग। तो नहाने के बाद तो फिर कुछ भी नहीं है, फायदा क्या हुआ? वो तो नफरत हुई है किस्म की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी भी समय काम करके आप आते हैं, फिर अपने काम में रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। जी सर, दूसरे लोग किस नज़र से देखते हैं इस काम को कि भाई सतपाल पॉपुलैरिटी के लिए ये काम कर रहा है और आप जो है निस्वार्थ भाव से इस काम को कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या जवाब देते हैं? देखो, ये तो मैं 20 साल की उम्र से कर रहा हूं, और जो अपनी एक कहते हैं आजकल मीडिया में आगे बढ़ने के लिए करते हुए लोग, लेकिन कोरोना काल तो एक ऐसी महामारी थी जिसमें अब भाई भाई से, माँ से बेटा दूर था। हम तो उसमें भी ऐसे जाते थे जिसको कोई छू नहीं रहा, कोई लेकर नहीं जा रहा था, कोई अर्थी बांधने वाला नहीं था, कोई उसको उठाने वाला नहीं था, कोई इलाज करने वाला नहीं था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक धर्म है, जीवन में आए तो कुछ करके जाएंगे, कुछ भी करना है जीवन में, धर्म का काम करना है। तो दोस्तों, ये भी एक सेवा भाव है और एक सेवा का तरीका है, या सर जो कह रहे हैं कि ये पुण्य का काम है। तो ये एक मोटिवेशन की कहानी दोस्तों आज आपके सामने है और चर्चा करेंगे इस विषय में। सर, कितना समय लग जाता है जब आप जाते हैं और नहलाना धुलाना सारा कर्म कांड करना, कितना समय एक जगह एक्सपेंस हो जाता है? और 6 बार भी आप जाते हैं तो 6 बार में तो मतलब मेरे को लगता है पूरा दिन कई बार निकल जाता है। पूरा दिन बिगर नहाए धोए। तो सर, इससे अपने काम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता? काम तो धंधा तो कर नहीं पा रहे ना, धंधा कैसे करेंगे जब समाज में रहेंगे? तो वो तो बाबा की गौ माता का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं, लेकिन समाज में रहे तो आप अपना कार्य नहीं कर पाओगे कभी भी। समाज सेवा ही करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। गौ माता का आपने नाम लिया, तो सर गौ सेवा भी आप करते हैं, गौशाला में आप जो है प्रधान भी रहे हैं किसी समय पे। तो आजकल मैं देखता हूं कि एक पाखंड ज्यादा चल गया है गौ सेवक के नाम पर। कूड़ा खाती हुई गाय को कोई नहीं देखता है। हाँ, हालांकि कोई एक्सीडेंट हो जाए गाय का तो वहाँ फोटो खिंचवाने वाले उस समय में मौजूद बहुत सारे रहते हैं, और बहुत सारे गायें लेकर के लोग रोड पे भी चलते हैं, जो कि असुविधा का कारण भी बनता है ट्रैफिक के लिए। उनके पास कोई जगह ही नहीं है। उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, जैसे राजस्थानी गाय आती है, वो जाएगी कहाँ से? रास्ते तो है नहीं। पहले खेतों में से आती थी, लेकिन आज खेत नहीं, कॉलोनी कट चुकी है, और हाईवे पे आपने देखा हुआ जाम लगता है। वो नदी क्रॉस कैसे करेगी? क्योंकि पानी से परहेज करती है गौ माता, और
ये तो मजबूरी है, क्योंकि शहर को पार करके कई खेतों में जाना पड़ता है। और रही कूड़े की बात, कूड़े कचरे हमने भी खूब भगाया, लेकिन कब तक। जो डेयरियां हैं वे गौ माता को छोड़ देते, कूड़े के ऊपर हरा चारा तो है नहीं खेत में, लेकिन आज वे कूड़े के ढेर पे रहती हैं। रही बात दूसरी कि बहुत ऐसे गौ भगत है जो कि गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है तो उसको वहाँ इकट्ठा होते समय भी देते हैं। मैंने देखा ऐसे मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी बहुत ऐसे भगत भी हैं, और कुछ आदमी खाली भाषण देते हैं, ठीक है, और गौ माता के नाम के फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन मैंने आज तक उन्होंने गौ माता की सेवा उनके सामने देखा है मैंने कि गौ माता मर जाती है या चोट लग जाती है, वे आदमी सीधे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक आदमी ऐसे ज़्यादा है, जितना गरीब होगा या राजनीति से दूर होगा वो गौ माता की सेवा करेगा और समाज की मरण जीने में भी साथ देगा। कुछ लोग सर ऐसा भी कहते हैं सतपाल एक गुंडा है और अपनी जो है इमेज को, अपनी छवि को साफ करने के लिए जो है इन कामों में सतपाल जी आगे आ गए हैं। हमारे पास कोई केस नहीं ऐसा कि हमने गुंडागर्दी की हो। मैं तो किसी को आज तक मैडम भी नहीं बोला है। मैं तो सिर पर हाथ रखता हूँ। हजारों हजारों मेरी बहनें हैं जो बच्चे मुझे मामा बोलते हैं कॉलोनी में, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान हो, चाहे अपना कहीं भी हो। हम तो एक सामाजिक आदमी हैं। और ये बताइए कि 4 साल की बच्चे साथ को बलात्कार कर रहा है तो क्या किया जाए उसके साथ? उसको छोड़ा जाए? बच्चे साथ जो रेप करता 4 साल की प्रयास करता, क्या उसको छोड़ दे जाए? नहीं छोड़ा जाएगा। क्या कोई वो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को रोड पे गिर के पीटता है तो उसके साथ क्या किया जाए? तो नारी के लिए तो लड़ेंगे ना हम। गौ माता को कोई काट रहा है वहां पर तो उसको कैसे छोड़ेंगे हम? तो उसका तो इंसाफ खुद भी कर सकते हैं ना। तो ये लड़ाई तो हमारी समाज की है। अन्यथा मैंने तो आज तक कोई भी ऐसा काम एक भी बता, मेरे खाली धर्म के पाएंगे, मेरे खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा, किसी पार्टी का भी बंदा नहीं बोलेगा। सब हमसे प्यार करते हैं क्योंकि हम उनके साथ भी रहते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं। तो गौ माता की कोई भी ऐसी घटना होती है मैं सबको बुलाता हूँ, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। तो ऐसी कहने की बात है, नेता इलेक्शन आता तो वो एक दूसरे की बुराई करते हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं। सिर्फ सामाजिक कार्यों को लेकर के कई बार जो है हाथापाई या गुस्सा हो जाते हैं आप। नहीं, बताया मैंने कि अगर मान लो बच्ची छेड़छाड़ करेगा, परेशान करेगा और रेप करने का प्रयास करेगा तो हम उसको कैसे छोड़ दें? जी। तो समाज ही धुलाई करता है उसकी। जी। तो बस इस प्रकार से लोग देखते हैं, उनको पता नहीं है किस कारण इसको 2 थप्पड़ लगाए गए। क्योंकि किसी को, एक लड़की को एक दिन उठा कर ले जा रहे थे, मैंने पूछा कहाँ का है, वो एड्रेस नहीं बता रहा था, पुलिस भी वहां खड़ी थी। तो वो चंचल पार्क के थे। बाद में तो मैंने उसको 2 थप्पड़ लगाए थे। पुलिस वाला भी बोला भैया तुमने क्यों मार दिया इसको? मैं बोले इसको कार में उठाकर लेके जा रहा था, अगर रेप होता तो तुम कहाँ जाते हैं? अगर उसमें कोई नहीं, अगर हमने 2 थप्पड़ लगाए तो आप रिपोर्ट कर रहे हो, कार्रवाई भी होती है कई बार, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ सतपाल ने गलत नहीं किया है। बहुत ऐसे केसेज है जिसमें हमने खाली नारी शक्ति के लिए कई बार कासुनी हो जाती है, न था हमारा कोई ऐसा बात नहीं। हम तो समाज से फुर्सत नहीं है, फोन सुनने से सुख और दुख ऐसी ऐसी कहानी रहती है। राजनीति की अगर बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि सतपाल जी ने बिहार से ला करके या अदर स्टेट से ला करके लोग बसा दिए अपने वोट बैंक की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए। नहीं, हम तो बहुत बाद में आए थे। तो अपने यूपी बिहार के कुछ अपने मित्र हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे। कई दिन पहले भी अभी एक एक्सपायर, उन्होंने भी काफ़ी कॉलोनी काटी। हमने तो ऐसी कोई कॉलोनी भी नहीं काटी है। हम तो खाली जो जनता आई थी 2001 में, मैं आया था, बाबा खेड़ी मंदिर की स्थापना में लगे थे। तो तब से अब तक हमने तो ऐसा कोई नहीं है जो घर बसाया हो। 10, 20, 50 होंगे, 200 होंगे, लेकिन उस समय तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ चुके थे। आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बिहार जाते हैं, साल में 2 बार भी जाते हैं, तो इसका मतलब लिंक तो आपके तगड़े हैं वहां पर। देखो यहाँ के आदमी हैं, वो जाते हैं तो लोग बुलाते हैं जो शादियों में, तो हमें भी खुशी होती। पहले हम बचपन में देखते थे कि बिहार एक ऐसा लगता था कैसा स्टेट होगा, ये कैसे है। वहां जाकर पता लगा कि इतनी लोग इज्जत करते हैं कि पूछो मत। कई किलोमीटर आगे चौक पर, हालांकि हमारे पास लोकेशन होती है, लेकिन वे आदमी रोड के ऊपर मिलते हैं सिर्फ मान और सम्मान के लिए।
और इतना खाना खिलाते हैं, इतनी सेवा करते हैं। तो मैं काफ़ी जिलों में जाता हूँ हर साल। तो प्यार है, प्यार बांटे ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी तो हम जाते हैं, यहाँ तो खैर नेता भी नहीं जाते, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन हमें एक प्यार होता है। एक बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ, लेकिन उस टाइम पर कम से कम 50 गाँव में जाता हूँ। बलिया हो, आरा हो, बक्सर हो, पटना हो, सीवान हो, छपरा हो, माजी हो, मतलब ऐसे काफ़ी वे अपने जिले जो में जाता हूँ, तो प्यार की खातिर। वापस उसी कहानी पे आता हूं मैं, शमशान वाली जो आपकी कहानी है। घर वाले सर कभी परहेज नहीं करते कि भैया क्या ये धंधा अपना लिया तुमने? नहीं, घर वालों ने कहा था कई बार, जैसे कि नहाओ, कपड़े धो लो, लेकिन दिन में 6 बार कौन कपड़े धोएगा। अब घर वाले भी समझ गए कि बाबा खेड़ी गौ माता का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होने वाला, ये एक ड्रामे होते हैं कि कुछ हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें कि कोई ऐसी हो। आओ, आराम से रोटी खाओ और सो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं आप? ना ना ना, भूत हम ही भूत निकालते हैं लोगों के। हाँ, कई नेता को निकाले हैं। उसी चीज पर मैं आ रहा हूँ कि कई लोगों के भूत प्रेत सतपाल जी ने निकाल दिए। वो क्या किस्सा है, क्या कहानी है? नहीं नहीं, वो मैं तो निकालता, नेताओं के जब हम मेहनत करते नेताओं के भूत निकल जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि काफी नेता हैं, इलेक्शन आएगा तो पोस्टर लगाएंगे, नेताओं के साथ घूमेंगे। मैं नेताओं के साथ कम रहता हूँ, मैं समाज के साथ रहता हूँ, क्योंकि समाज के चरणों में जो है ना वो कहीं नहीं है। नेता तो खाली टिकट देता है, तो हम रहते हैं समाज में, तो भूत निकलते फिर नेताओं के। नेता यहाँ से क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह से लड़ते हैं। ये आगे सबूत है, जनता जानती है कि हमारे टक्कर में, क्योंकि जिनके खुद के वजूद होते हैं ना जी, वो अपने आप में मजबूत होते हैं। हमने अपने कार्य किए हैं, अपने काम पर लोगों के विश्वास पर, लोगों के साथ रह के, गरीब के साथ हाथ जोड़ना, किसी के सुख दुख की वो बातें आती है, तो किसी बेटी का फैसला कराना है तो वहाँ पे अपनी पगड़ी भी रखनी पड़ती है, हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं। हम झुकते हैं तो गला भी मान जाता है। तो हमारे कार्य दूसरे प्रकार के हैं। लेकिन 2 बार चुनाव में हाथ आजमाया है, जीत हाथ नहीं लगी है, कारण क्या रहा? किस्मत या कोई कमी रह गई? देख, कमी तो कुछ होगी। हमारा जैसे निशान बदल दिया था, तो जैसे हमारा ये निशान था इसमें ये ऐसे, लेकिन उसका खाली लकीर खींच के दे दिया, तो वो भी कमी थी। कुछ हमारी कमियां होंगी, कुछ लोगों से भूल होगी। जो आज हमारे साथ पहले 7 के करीब आई थी, 12 आई थी, दिल्ली में टॉप रहे हम रहे। उसके बाद अब प्रयास है कि 24,000 वोट हम लेके आएंगे। हम आज भी तपती गर्मी में चलते हैं और समाज को लेके चलते हैं। समाज जैसे बोलता है, गांव जैसे बोलता है, कॉलोनी जैसे बोलती है, हम वैसे चलते हैं जी। हाँ सर, डेड बॉडीज का शव दाह संस्कार का काम आप करते हैं और गरीब बहन बेटियों की शादी भी आप कराते हैं और भी दान पुण्य के आप काम करते रहते हैं। तो इसमें क्या है, लोग कहते हैं कि भाई दान एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले, पर आजकल ये ट्रेंड है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं। तो आप भी कहीं जा रहे हैं, कट्टे उठाए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये ट्रेंड कैसे चल पड़ा है आजकल? भी शादी किसी की करा दी, बहुत अच्छी बात है, पर उस चीज को वायरल कर देना, वो देखिए ऐसे होता है। हमने बहुत बात ही बड़े हैं, आपने देखा जैसे हर शिकारा है वो करता है। लोग एक भावना, जैसे गौ माता ही चलाते, हम गौ माता की वीडियो दिखा दिखा के हमने अपने फॉलोअर हमारे जुड़े हैं, तो वे हमारे पास फोन करते हैं कि गौ माता मर गई, गौ माता को चोट लग गई, गौ माता 2 दिन तक पड़ी रहती है, गौ माता को कुत्ते खा जाते हैं बीच में से, कि उठाने वाला कोई है नहीं, कि उठाने में गौ माता को मरती है उसको भी उठाने में पैसे मांगते हैं, 1000, 1500, 2000। हम ऐसी जगह होते हैं, हम उसको दबाते हैं। तो हम लोगों को दिखाएंगे तो समाज में बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि नरसी का बात आपने सुना होगा, तो पूरे भारत में है, उसकी भी रागनी द्वारा, भजन द्वारा लोगों को दिखाया गया था कि ये भी एक बात था, किसी की मदद करना। ठीक है। अन्यथा हम इतनी नहीं दिखाते हैं, हम चाहे तो पता नहीं कितनी दिखा सकते हैं एक दिन में। मैं 100 वीडियो वायरल कर सकता हूँ एक दिन में, सुख और दुख की। लेकिन कुछ होती किसी को दिखाने लगे, हमारा कोई क्षेत्र में है जो हमारी मदद कर सके, वो इसलिए खाली होता है। तो दोस्तों, प्रमोशनल नहीं है, ये प्रेरणा के लिए करते हैं कि कोई और भी आगे आए, हाथ बढ़ाए मदद के लिए, इसलिए वीडियो बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाया गया है। जिस तरह का बहुत बढ़िया उदाहरण जो है दिया गया, नरसी का भात एक जो है रागनी है, और बताया गया उसमें कि किस तरह से मदद करते हैं भगवान आकर के, और उसी तरह ये भी मदद दूसरों की कर रहे हैं। तो सर, ये
20 साल की उम्र में आप बता रहे हैं आप लग गए इन चीजों में, तो उस समय में ही राजनीति के बारे में सोच लिया था या राजनीति में आने के बारे में बाद में सोचा? नहीं, पहले तो हम अखाड़े में रहते थे, काफ़ी साल गांव से बाहर रहे, लेकिन पहलवानी में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जब बाबा खेड़ी के इलाके में आए और यहाँ पर मंदिर का कार्य शुरू हुआ, तो उसके बाद हमने सेवा का काम शुरू किया। कई वर्षों तक मंदिर पे सेवा करके और बाबा खेड़ी स्थान बनाया और उसमें मजदूरी की। तो वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिली कि किसी का भला कर बेटा, ये बाबा खेड़ी के आशीर्वाद से। तो तब से हम लगे थे, जब वहाँ कोई भी घटना किसी प्रकार की होती, जो कि हमने लाखों सुख दुख में हम गए हैं, वो सिर्फ बाबा खेड़ी के आशीर्वाद से, कि मैं शायद कॉलोनी के अंदर रह जाता तो मैं इतना सेवा भाव का नहीं होता। फिर उसके बाद गौशाला में हमारे दोस्त हैं बोबी दिचाऊ से और सुखचैन जी हैं, उन्होंने बुलाया गौशाला में। जब प्रधान बने तो गांव समाज ने बहुत दान इतना दिया कि रिकॉर्ड तोड़ा। तो वो भी किसी न किसी ने मुझे सिखाया, तो उसके बाद गौ माता की सेवा में लग गए। तो इस प्रकार से कोई किसी के माध्यम से ही सीखता आदमी जी। हाँ, खुद जन्म से कोई धार्मिक या सेवा भाव का आदमी नहीं होता, तो ये तो सीखना पड़ता है। सतपाल सोलंकी का जीवन में क्या उद्देश्य है अब आगे? मुझे तमन्ना है एक बार मुझे मेरी मजदूरी मिले जो हमने मेहनत की है, और फिर उसमें कुछ बहुत ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए, जो कार्य लोगों को पता ही नहीं कि समाज को क्या जरूरत है, कि समाज में घूमना पड़ता है। करीब हमारे यहाँ 3200-3500 गलियां हैं, और कुछ आदमी होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें क्या सेवा क्या जरूरत है। तो एक तमन्ना है कि समाज के लिए कुछ करके दिखाएं। जैसे कोरोना काल में हमने ऐसी ऐसी गाड़ियां लेके आए थे, कोई 10 लाख की, कितने ट्रैक्टर थे, स्कॉर्पियो ओपन कटवा के उसमें मशीनें, मतलब एक मजदूर गली गली में, अगर किसी को वायरल करने की बात हो तो कोरोना काल में 3200 गलियों के अंदर हर 5वें दिन तपती गर्मी में चोट भी लगती थी, कई दिन हॉस्पिटल भी रहना पड़ता था कमर में। तो उसमें हर गली में, हर घर के अंदर, चाहे उसमें अपना था, चाहे मैं प्राइवेट था, चाहे कोई बीजेपी का था, चाहे कांग्रेस का था, लेकिन मैं सबको बराबर लेकर चला। मदद की है, हर पार्टी की है, क्योंकि सब भगवान रूपी होते हैं। और मैंने मजदूरी की है अपने हाथों से, पैदल जाके, बहुत लंबा पाइप होता था, यह गाड़ी होती थी। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एक इलेक्शन के लिए, लेकिन तमन्ना है, देखा है लोगों की कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि कॉलोनी में हो ही नहीं है, जरूरत है इंसान की। मजदूरी की जो आपने बात करी कि मजदूरी मिले, तो वो मजदूरी आप चाहते हैं कि पब्लिक जितवाए एक बार वोट दे करके, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। देखो, मैंने बहुत कुछ बर्बाद होता है, आप जानते हो कि बिजनेस तो आदमी इतना नहीं कर पाता है जो फुल उसमें 24/7 जो आदमी 24 घंटे समाज में रहेगा, वो धंधा कहाँ से करेगा जी। लेकिन फिर भी बाबा की दया से कुछ है, उसको हम समाज में लगाते हैं। हमें नहीं चाहिए कुछ कि मेरे पास इतना तो है जो हम समाज में लगा सके, लेकिन तमन्ना है कि एक वैसे भी एक देश की एक संस्कृति की समाज की सेवा करते, किसी को देख के लोग सुनी है, हर फूल जात जलाने वाला जी, जो हत्थे तोड़े गए थे, जो गौ माता की रक्षा करने वाला एक मशहूर आदमी था। तो उसकी भी तो कहावत है ना, तो हमने भी शिकार लोगों को सिखारे हैं कि कुछ नहीं है, जितनी गौ माता की सेवा करोगे या समाज की सेवा करोगे तो हरी बीमारी कम होगी, आप मस्त रहोगे, बच्चे सुख में रहेंगे, खानदान ठीक रहेगा। तो धर्म की राह में चलने वाला हमेशा ठीक ही रहता है। सरकारी बूचड़ खाने जो हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? वहां भी तो गाय भैंस काटी जाती है। और काटी जाती हैं। जैसे यूपी में पीछे दूसरी कोई सरकार थी, उसमें जब बताया है कि करीब 17 बूचड़ खाने खुले थे, और वे बाद में दूसरी सरकार आई तो उन्होंने बंद करवाया। लेकिन कुछ जैसे दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में जो मरी हुई गाय होती हैं, भैंस होती है, उसको लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है दबाने की, कहाँ दबाए, झगड़ा हो जाता है। अब इलेक्शन के टाइम पर थी, ऐसी गाय अंदर मरी हुई थी, बदबू थी, को उठा नहीं रहा था उसको, लेकिन हम उसको फिर जेसीबी लाते हैं, हमारे पास जेसीबी दोस्तों की है, बुला लेते हैं, और उससे गाय को दबाते हैं। कहीं कहीं नाला हो या कोई
एकांत में कोई जगह है, लेकिन जगह नहीं है, इसलिए गाय को उठाना पड़ता है, कहाँ जाएंगी। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? युवा पीढ़ी को संदेश तो यही है कि भाई जो जिस धर्म का है अपने धर्म का पालन करे। मेरे साथ तो मुसलमान है, हिंदू है, सब सारे भाई हैं जो कि कहते हैं मामा गाय भी आ रही है, ठीक है, मैं जाकिर बोल रहा हूँ, लेकिन उनको पता कि सतपाल क्या सेवा करता है। तो हम भी युवा पीढ़ी हमारे साथ गांव में है, हमारे गांव में भी टीम है लगी हुई है, कोटला गांव में है, बकरौला गांव में है, दिचाऊ गांव में है, यहाँ देहात में है, और कॉलोनी में जो यूपी बिहार से भी आए हैं उनके अंदर भी एक जुनून बहुत अच्छा लगा है। और मैं कहता हूँ साथियों, जो नौजवान साथी हमसे फ़ोन करते हैं किसी घटना में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका भी नाम चढ़ता है कि हमारी नज़रों समाज की नज़र में आपका नाम होगा। और जब आप को करते कि गौ माता बीमार होगी तो वो भला आपको लगेगा, हमें नहीं लगेगा, कि हम तो गए मजदूरी करके आ गए हैं। लेकिन वो बच्चे अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और बिगड़ समाज में किसी का भला नहीं हो सका है, तो समाज जुड़ेगा तो वे कामयाब होंगे। अपने जो आपके 2 बेटे हैं उनको भी क्या समाज सेवा की लाइन में लाना चाहते हैं, या ऐसा चाहते हैं भाई अपना पढ़ लिख के सेटल हो जाएं कहीं? देखो हाँ, पढ़ लिख के सेटल हो रहे हैं, प्रयास अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना समय निकालते हैं। कोरोना काल में मेरे बच्चों ने भी गाड़ी चलाई है, मेरे भाई ने चलाई है, मेरे भाई का एक हाथ नहीं है, उसने भी बहुत गाड़ी चलाई है, भतीजे ने भी चलाई है, और मेरे बच्चों ने भी चलाई है। बच्चे कोई इमरजेंसी कोई बात होती है, अगर समय होता है, मुझे पता है समय है, तो बच्चे भी गौ माता के उसमें या किसी घटना में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक ज़्यादातर अलग ही होगी। राजनीति में अगर मौका नहीं मिलता तब भी क्या सेवा जारी रहेगी? हाँ जी, वो जब तक सांस है तब तक लोगों को आस है, करते रहेंगे निरंतर। जी बिल्कुल, ये तो जीवन है, ये कभी हट नहीं सकता। जिसकी जो एक कहते हैं आदत हो जाती है वो उससे दूर नहीं जा सकता, वो तो समाज के साथ रहे, समाज के साथ ही मरेगा। अच्छा, एक आरोप और है आप पर कि बिजली के ठेके कभी आपने लिए, प्राइवेट जब बिजली हुई यहाँ पर तो मीटर वगैरह लगाए, उसमें घूसखोरी और किसी और का काम ना करना, इस तरह के आरोप हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, हमारे बिजली ठेके थे, अगर एक भी बंदा ऐसा हो तो हम उसको संपत्ति अपनी दान कर देंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे दलाल लेता है यहाँ के, जो कि उस टाइम एक बात को झूठ बोलते हैं, जय खुद ही रैपिड है, जो गलत हैं, उनके संस्कार ही गलत है, लोग घर में घुसने देते हैं, लोग समझ भी जाएंगे जब मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन वे एक की 2 लगाते हैं जिन्होंने समाज का खाया है। हमारे अंदर एक भी आज तक ऐसा नहीं है कोई ये भी कह दे कि सतपाल ने किसी को मैडम बोला है या सतपाल किसी तेज आवाज में बोला है। अगर कोई बलात्कार किसी बेटी के साथ करेगा तो सतपाल जवाब उसका देगा, हर रूप में देगा, क्योंकि नारी शक्ति क्यों तो एक देवी का रूप होता है, तो उसमें है। हमारा अच्छा ऐसा ही कोई बात नहीं है जो कि हमने कभी से किसी को कुछ कहा हो, वो तो फरी सेवा की हमने बिजली वाली। हाँ, बहुत आदमी ऐसे थे जो 2200 मीटर तो हमने बाद में फ्री में लगाए थे लोगों के भले के लिए, क्योंकि फिर दिल्ली सरकार जिसके पास मीटर है उसको फ्री मिलेगा, तो हमने वो भी काम किया था जी। तो आरोप झूठे हैं, आप सिरे से नकारते हैं? आरोप है ही नहीं, वो तो बोलते हैं, जब आप नेता बन जाओ आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो उनको ये पता है, जितने नेता इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनको ये पता है कि सतपाल अगर एक बार आएगा ना तो ये जिंदगी में राजनीतियां खत्म कर देगा। ये चैलेंज है, ये दुनिया सब मानते इस बात को, क्योंकि हम खुद का वजूद रखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक वैसे बकवास वाली बात होती है, लेकिन जनता सुनो, अगर हमारे पास वोट ना हो, प्यार ना हो, तो 12,172 वोट मुझे मिली है निर्दलीय की, दिल्ली में रिकॉर्ड है ये भी, 1340 आदमियों में। और जो बीजेपी से है या किसी पार्टी से है, लोग 2-3 हजार में हो गए सिस्टम। और दूसरी पार्टी जो लड़ा था उसके पास तो इतनी बड़ी शक्ति थी, वो तब भी जाकर 400 वोटों से जीता है, वो तो किस्मत मान लो उसकी, ठीक है। तो ये वोट जो 12 आदमी में है, जो 10 लड़े थे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और निर्दलीय हो, पता नहीं कितने हाथी वगैरह बहुत थे, वो 10 की भी मेरी बराबर नहीं आई है। तो ये बताइए, प्यार है, सच्चाई है ना, उनके भोगने से कुछ नहीं होना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो जलवा चलता है, काम चलता है, नाम चलता है। अब तो चरणों में रहते हैं, गांव हो चाहे कोई भी हो, चाहे किराएदार हो। मैं तो किराएदार को भी अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि देखो आशीर्वाद तो गरीब आदमी दे सकता है, बड़े आदमियों के पास तो समय नहीं होता है। हमने भी कई दिन जैसे समय निकाला, लेकिन समय मेरा बिजनेस में नहीं था, मैं तो धर्म में ही था। अभी भी जैसे जाएंगे, अभी कुछ कार्य हैं, कुछ कॉल्स आए हैं तो जाएंगे।
जी। हाँ। तो दोस्तों मेरे साथ थे सतपाल सोलंकी, जो कि मानव सेवा करते हैं, शव दाह संस्कार, बेटियों की शादी कराना, गौ सेवा, गरीबों की मदद करना। हालांकि राजनीति में अभी जो है जलवा जो है नहीं दिखा पाए हैं, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये मौका जनता आपको जल्दी दे। आज आपने समय दिया सर, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया करता हूं। और मैं युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया है कि किसी न किसी माध्यम से दोस्तों सेवा करते रहें, एक ही जीवन है, पुण्य करें, बुरी संगत से, बुरी आदतों से बचें। धन्यवाद सर। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।